रीमा जी, मेरा नाम रोहित है और मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। कहिए। देखिए रीमा जी, जिस घर में मैंने अपनी आंखें खोली उस घर की दीवारें सोने की हैं और छत चांदी की। हाय राम, बेटे तू ये क्या कह रहा है? तू जिस घर में रहता है उसकी छत और दीवारें सोने चांदी की नहीं, मिट्टी गारे की हैं। ओफो मौसी, डिस्टर्ब कर दिया ना। मैं रिहर्सल कर रहा था, रिहर्सल अपनी होने वाली पत्नी रोमू की दीदी को पटाने के लिए। नमस्ते रीमा देवी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आपकी तारीफ? मुझे रोहित कहते, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। मैं ही रोहित हूँ। आप सिर्फ अपना नाम ही बताते रहेंगे और कुछ कहेंगे भी? आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हैं। आपको मेरी तरफ से कोई मायूसी नहीं होगी। ये भरोसा मायूसी मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। आप क्या चाहते हैं और आप कौन हैं? जी मैं रोहित हूँ। जी मैं जानती हूँ कि आप रोहित हैं, मगर आप यहाँ किस लिए आए हैं? अब मैं आपको क्या बताऊं कि आप सिर्फ इतना बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं... आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आप जा सकते हैं। ऐसा ना कहिए, मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या बकते हो? होश में तो हो? मैं पूरे होश में हूँ, बस आप हाँ कह दीजिए। मुझसे शादी की बात कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो आती है, बहुत आती है, लेकिन आपसे शादी की बात ना करूँ तो किससे करूँ? आखिर रोमू आप ही की तो छोटी बहन है। रोमू? कौन रोमू? अरे आपकी छोटी सी प्यारी सी फूलों से भी नाजुक बहन रोमू, और कौन? मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और अगर आपने ये शादी से इनकार कर दिया तो रोमू की कसम मैं अपनी जान दे दूंगा। तो आप राम प्यारी की बात कर रहे हैं? अरे राम प्यारी हो या रोमू की फर्क पैंदा यारो। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरी रोमू करोड़पति है, इस बंगले की मालकीन है, और मुझे क्या चाहिए? देखिए, ना तो वो करोड़पति है और ना ही इस बंगले की मालकिन है, और ना ही मेरी बहन है। वो तो इस घर की नौकरानी है। राम प्यारी, अबे क्या हुआ? तेरी रोमू की दीदी ने शादी से इनकार कर दिया? वो तो मान गई थी। तो फिर तेरी रोमू ने इनकार कर दिया? नहीं, वो भी राजी थी। तो फिर रो क्यों रहा है? मोहित भैया, मैं बर्बाद हो गया। वो कैसे? रोमू करोड़पति नहीं है, रीमा रोमू की बहन नहीं है, और यहाँ तक रोमू रोमू नहीं है। वो तो रीमा के घर में बर्तन मांजने वाली 3rd ग्रेड मामूली नौकरानी राम प्यारी है। तो तू कौन सा राजकुमार है? देख प्यारे, अगर तेरी किस्मत में पैसा लिखा होगा तो तुझे कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, इस दुनिया में सच्चा प्यार मिल जाए वही सबसे बड़ी दौलत है, समझो? मोहित, हाँ। जिंदगी में कई लोगों से मिलने और बिछड़ने का इत्तेफाक हुआ, कभी ब्रेक नहीं लगी,
लेकिन आज पहली बार मेरे दोस्त, नहीं तो मेरा दोस्त नहीं, तू तो मेरा भाई है, अपने भाई से दूर जाने का एहसास हो रहा है। अरे सिंगापुर आज के जमाने में कौन सा दूर है, जब जी चाहेगा मिलने चले आएंगे। अच्छा, और एक जोक सुनाती हूँ। अरे अरे तेजल जी, तेजल जी नमस्ते। आजकल आप हमारे गैरेज में क्यों नहीं आती? हाँ, गाड़ी खराब होगी तो आऊंगी ना। अरे कमाल है, आपकी गाड़ी खराब क्यों नहीं होती? तेजल जी, अच्छा होता उस दिन आप हमें पुलिस के हवाले कर देती, हम दोनों को सजा हो जाती, आपकी गुस्से की आग तो बुझ जाती। मैं बहुत दुखी हूँ तेजल जी, आपने हमें माफ नहीं किया, नहीं किया। उस दिन नहीं किया तो अब कर देती हूँ, इसमें दुखी होने की क्या बात है? अरे थैंक यू, थैंक यू। एक बात कहूँ तेजल जी, आप बहुत अच्छी लड़की हैं, बहुत अच्छी लड़की हैं। Thank you. वैसे मैं भी बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वो क्या कि रोहित के बहकावे में आकर उस दिन आपसे बदतमीजी कर बैठा, वो उल्लू का पट्टा है, वो बहुत खराब आदमी है। आप जानती हैं, जब भी गैरेज में नई गाड़ी आती है वो उसमें लड़कियों को घुमाने ले जाता, घुमाने। देखिए, आप घर जाइए, आपने बहुत पी ली है। क्या कह रही हैं आप, क्या कह रही हैं? अरे मैं पीता नहीं हूँ, जानती हैं आज क्यों पी है? क्यों पी है आज? आप मेरे गैरेज में नहीं आती, आपने मुझे माफ नहीं किया। मैं कल ही आपके गैरेज में आ जाती हूँ, आप जाइए। आएंगी ना? आप जाइए ना। थैंक यू, थैंक यू। मेरी बॉल है। अरे मुन्ना, तू कहाँ चला गया था? इतनी कड़कती धूप में क्यों खेल रहा है? बीमार हो जाएगा। चल चल घर चलते हैं। हाँ? अरे मुन्ना सुन। अरे मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना रुक तो। ला, 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 ला। नॉटी, ये बुढ़िया तो मर गई। Don't bother baby, let's go। अरे गाड़ी वाले ने मार दिया, पकड़ो पकड़ो हमें से। ओह, मिस्टर मैकेनिक, बड़े बदतमीज हो तुम। ये तुम्हारा गैरेज नहीं है जहां तुम टूटी फूटी खराब गाड़ियों को ठीक करते हो। मैं खराब गाड़ियों के साथ साथ खराब दिमाग रखने वालों को भी ठीक करना जानता हूं, इसीलिए आया हूं ताकि ये जान सकूं कि तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया। एक गरीब औरत को अपनी कार के नीचे कुचलकर आगे बढ़ जाना तुम्हारे अंधे और बहरेपन दोनों का सबूत है। अच्छा, तो तुम उस भिखारन की बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारी लगती क्या है? इंसानियत के नाते वो मेरी मां लगती है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। ये हैं उसकी दवाइयों के बिल जो तुम्हें चुकाने हैं। अच्छा, देखो मिस्टर सोशल वर्कर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि लोग मुझे नॉटी कहकर पुकारते हैं। नॉटी मीन शरारती, और गाड़ी चलाते समय ऐसी छोटी मोटी शरारतें मुझसे हो जाया करती। तो क्या मैं सबको पैसे बांटता फिरूं? एक बात ध्यान से सुनो, उस बुढ़िया की औकात मेरी नजरों में रास्ते पर पड़े हुए कचरे के बराबर है। गेट आउट, आउट। सुनो अमीरजादे, तुम ये बिल पैसों के साथ मुझे दोगे तभी मैं यहां से जाऊंगा, वरना Hold it.
मालकिन आंखें खोल दो। मालकिन, मैं आपका पुराना नौकर दयालु। हाँ मालकिन, सुन ले मालकिन, मेरी बात सुन ले। आंखें खोल दे मालकिन, आंखें खोल दो, मैं विनती करता हूँ, आंखें खोल दो मालकिन, आंखें खोल दो मालकिन, मेरी विनती सुन लो मालकिन, खोल दो आंखें मालकिन, खोल दो आंखें। पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटे, मैं क्या रो रहा हूँ, मैं क्या रो रहा हूँ? पिताजी, कौन है ये औरत? आप रो क्यों रहे हैं? बताइए ना पिताजी, कौन है ये औरत? आपका इससे क्या रिश्ता है? क्या बताऊं बेटे, कुछ समझ में नहीं आता। विधाता भी कैसी कैसी तकदीरें लिख देता है। महलों में रहने वाली ये औरत आज दर की ठोकरें खा रही है। आप पहले क्यों बुझा रहे हैं? आप बताते क्यों नहीं कि इस औरत से आपका क्या रिश्ता है? कौन है ये औरत? ये तेरी माँ है बेटे। बेटे, हमारे पास तो तुम सिर्फ माँ जी की अमानत थे, जिसे हमने लाड प्यार से अपनी औलाद की तरह पाला। लेकिन ये सब हुआ कैसे? माँ की ये हालत की किसने? बताता हूँ बेटे, बताता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। वक्त के थपेड़ों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन दिया। सिर्फ किसी तरह भगवान ने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया। माँ, तेरे एक एक जख्म, एक एक आंसू, एक एक जुल्म का बदला लूंगा। माँ, मैं उसका नामो निशा मिटा दूंगा। मोहित, ए मोहित! अरे ओ साहब, हैं? ये हॉर्न की तरह पाए पाए क्यों कर रहा है? मोहित जा चुका है, सारे मैकेनिक छुट्टी पे और मैं भी जा रहा हूँ श्रीदेवी की पिक्चर देखने। अपनी गाड़ी कर लेके आना, बाय। ए मैकेनिक की औलाद, श्रीदेवी को बाद में देखना, पहले ये बता कि वो हरामजादा मोहित का है, मुझे उसकी चिता जलानी है। उसने एक भिखारिन के लिए नौटी पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। जुबान पर ब्रेक लगा, मेरे दोस्त की चिता जलाने वाले की मैं रेडिएटर फाड़ के हाथ में दूंगा। मेरे सामने हिजड़ी की तरह बाल संवरता है रंडूला कहीं का। मारो साले को, और उस वक्त तक मारते रहो जब तक ये मोहित का पता नहीं बताता। मेरा बेटा है ये। ठहरो ठहरो बेटे, बेटे ये तावीज। अरे बेटे ये तावीज तुम्हारे पास कैसे आ गई? बचपन से ये तावीज मेरे गले में है, माँ बाप से बिछड़ने के बाद बस यही एक उनकी निशानी रह गई। बेटे फिर तुम्हारे पेट पर एक काला निशान भी होगा। हाँ? है। लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? अरे अपने औलाद के बारे में बाप क्या नहीं जानता? औलाद? हाँ बेटे, मैं तेरा पिता हूँ, तेरा खोया हुआ पिता। परसों से मिन्नतें की तुझे पाने के लिए, लेकिन आज भगवान ने भी सुन ली है। बेटे आ बेटे, गले लग जा। पिताजी। बेटे। मोहित! मोहित! यार! मोहित! मोहित! अरे मोहित! मोहित तू कहाँ है मेरे यार? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। भगवान ने
एक साथ जमीन आसमान सूरज चांद सितारे सब कुछ इस कड़के की झोली में भर दिया। मैं करोड़पति बन गया, मैं करोड़पति बन गया। अरे ये तू क्या कह रहा है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? हाँ, मैं पागल हो गया। मैं सचमुच खुशी से पागल हो गया हूँ। आज किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई। उसने मेरे बचपन से बिछड़े हुए माँ बाप को मुझसे मिला दिया। और अब ये तेरा कड़का दोस्त इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति, फैक्ट्रीपति, ऑफिसपति, बंगलापति, करोड़पति कमल राय का बेटा है। तू कमल राय का बेटा है? हाँ, मिस्टर कमल राय की सारी प्रॉपर्टी का एक लौता वारिस मिस्टर रोहित राय। क्यों, है ना खुशी की बात? नहीं, ये बड़े दुख की बात है कि तू एक जलील इंसान का बेटा है। मोहित, माँ बाप का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, उसे गाली मत दे। मैं तेरे बाप को गाली तो क्या, वक्त पड़ने पर गोली भी मार सकता हूँ, क्योंकि तेरे बाप ने मेरे सर से मेरे पिता का साया छीन लिया, मेरी बहन की जान ले ली, मेरी माँ को जिंदा लूटा। इल्जाम है मेरे बाप पर। ये सच है। और आज जिस दौलत को पाकर तू घमंड कर रहा है, उस दौलत का असली वारिस मैं हूँ। एक दिन इन हाथों से तेरे दरिंदे बाप को मारकर अपने खानदान की बर्बादी का बदला लूंगा। तो फिर तू भी ये सुन ले, मेरे बाप की तरफ उठने वाले हर हाथ को मैं तोड़ के रख दूंगा, चाहे वो तेरे ही हाथ क्यों ना हो। वाह, जिन हाथों में हाथ रखकर दोस्ती का दम भरता था, आज एक कमीने के लिए उन्हीं हाथों को तोड़ देने की बात करता है। और क्यों ना करे, तेरी रगों में भी उस जलील कमीने कुत्ते का गंदा खून बह रहा है। भगवान, तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज मेरी बरसों की मनोकामना तूने पूरी कर दी। मेरी जायदाद को संभालने वाला और मेरे बुढ़ापे का सहारा आज तूने मुझे दे दिया। हे भगवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। नाम लेना है तो छीन लो उससे वो खुशियां जो उसने तुम्हारी मां से छीनी है। छीन लो उससे वो खुशियां जो उसने तुमसे छीनी है। छीन लो उससे वो जायदाद जिसके वारिस तुम हो। रोमो, 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 कहाँ हो तुम? रोमो, 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 रोमो। मिस्टर रोहित, करोड़पति बाप का बेटा बने तुम्हें 2 महीने हो गए। इन 2 महीनों में तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया, जरा भी याद नहीं आई? याद आई थी रोमो, बहुत याद आई थी। तुम्हारी याद किसी भी पल मेरे दिल से अलग नहीं हुई, लेकिन मैं अपने माँ बाप बहन के प्यार में इतना खो गया था, इतना। खैर, मैं एक अमीर आदमी बन गया हूँ रोमो। हाँ, और वो सुंदर घर का सपना जो हमने देखा था ना, वो सच हो गया। अब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना के ले जाने आया हूँ। रोहित, मैंने एक सुंदर घर का सपना जरूर देखा था, मगर ये नहीं चाहता कि जिस घर में मैं दुल्हन बनकर जाऊं, उस घर की दीवारों में बेगुनाह लोगों का खून शामिल हो। रोमो, जिस घर को तुम बदनाम कर रही हो, वो घर मेरा है, मेरे बाप का घर है, और मेरा बाप इस शहर का सबसे रईस और इज्जतदार आदमी है। तुम्हारा बाप कितना इज्जतदार है, ये उन लोगों से जाकर पूछो जिनकी दौलत छीनकर वो इतना बड़ा बना। न जाने कितने मासूम और बेगुनाह लोगों के खून से उसके हाथ रंगे हैं। वो धोखेबाज है, मक्कार है, समाज के नाम पर एक बदनुमा दाग है।